all. Hope you all are doing very good. So today, students, we have to start our third chapter of class third, which is about word processor MS Word 2016. Okay, so today we are going to discuss a very interesting topic and also important. So just have a look. See, first of all, we are having some introductory lines regarding it. We know that we write on our notebook by pen or pencil, but on the computer we type the words, letters, numbers and so on with the help of keyboard. In this chapter we will know how can we type on computer. So as we all know कि हमें जब भी कोई चीज़ को अपनी notebook पे लिखना है, for that purpose we are going to use a pen or a pencil, right? So in similar way, if you want to write something on the computer, अगर हमें कोई चीज़ कंप्यूटर पे लिखनी है, for example कोई word, letter, okay, number, so उसके लिए हम उसको कीबोर्ड का यूज करते हैं फॉर टाइपिंग दैट पर्टिकुलर लेटर, नंबर और वर्ड. ठीक है. सो इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू लर्न दैट हाउ कैन वी टाइप ऑन अ कंप्यूटर. कंप्यूटर में ये जो टाइपिंग करी जाती है एक्चुअल में हाउ डज इट डू. ओके, सी, सो इंट्रोडक्शन ऑन वर्ड प्रोसेसर. सो सबसे पहले वर्ड प्रोसेसर के बारे में डिस्कस करते हैं. वर्ड प्रोसेसर क्या है? एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसका यूज किया जाता है क्रिएटिंग एंड फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग कीबोर्ड. कीबोर्ड का यूज करके किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है, फॉर्मेट करना है, सो उसके लिए वी आर गोइंग टू यूज वर्ड प्रोसेसर. ओके, एंड आफ्टर क्रिएटिंग द डॉक्यूमेंट यू कैन सेव इट फॉर फ्यूचर यूज एंड ऑल्सो प्रिंट इट ऑन अ पेपर. उसके बाद जब आप वर्ड प्रोसेसर के थ्रू किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर लेते हैं, आप उसको फिर इजीली सेव कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर यूज ऑल्सो. एंड यू कैन ऑल्सो प्रिंट इट. आप उसको एक कंप्यूटर प्रिंटर के थ्रू एक पेपर पे प्रिंट भी कर सकते हैं, राइट? चलो, नाउ यूजेस ऑफ वर्ड प्रोसेसर. अब इस वर्ड प्रोसेसर का यूज करके हम कौन से डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं. नंबर वन इज type letters, reports, essay, application, etc. Letters, reports, essay, applications, and many more things are there which we can easily type by the use of word processor. Next is add features to make the documents more attractive. Document को ज़्यादा attractive बनाने के लिए आप इसमें pictures को add कर सकते हैं. Third, modify the documents by editing and formatting. Documents को modify किया जा सकता है उसको edit करके या format करके. हम text का color एंड फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं. डॉक्यूमेंट को फ्यूचर यूज के लिए सेव किया जा सकता है एंड वी कैन ऑल्सो प्रिंट द डॉक्यूमेंट ऑन द पेपर. ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक व्हिच इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? ये भी एक पावरफुल वर्ड प्रोसेसर है विच इज क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने क्रिएट किया है फॉर मैकिंटोश एंड विंडो बेस्ड कंप्यूटर्स. ठीक है, चलो, अब इसका यूज किया जाता है अगेन फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स. डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए इसके थ्रू हम लेटर्स, रिपोर्ट्स जैसे सभी डॉक्यूमेंट्स को इजीली लिख सकते हैं, ब्यूटीफुली बना सकते हैं. इनमें बॉर्डर, शेडिंग, टेबल्स, ग्राफिक्स एंड पिक्चर्स जैसी चीज़ों का डॉक्यूमेंट्स के अंदर यूज करके हम इन्हें इजीली क्रिएट कर सकते हैं. इसको सबसे पहले रिलीज किया गया था अक्टूबर 1983 में बाय द माइक्रोसॉफ्ट. ओके, चलो, now next, Microsoft 2016. Microsoft Word, MS Word 2016 क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था. काफ़ी पॉपुलर है ड्यू टू इट्स वाइड रेंज ऑफ फीचर्स, ईज ऑफ यूज एंड फ्लेक्सिबिलिटी. सब काफ़ी पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर है बिकॉज इसमें काफ़ी वाइड रेंज ऑफ फीचर्स है, ईजी टू यूज है एंड फ्लेक्सिबल है. Okay, now let's learn about it. First of all, we have to learn how we are going to start Word 2016. So सबसे पहले हम इस Microsoft Word 2016 को कैसे स्टार्ट करेंगे, what are the steps which we have to follow it, we have to discuss about them. Number one step is click on start icon or press the start menu appear. सबसे पहले हमें अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे स्टार्ट आइकन पे क्लिक करना है. सो एक स्टार्ट मेन्यू आपको अपीयर होगा. उसके बाद उस स्टार्ट मेन्यू के अंदर there will be a list of all installed apps on the left side of start menu. start menu के लेफ्ट हैंड साइड पे जितनी भी apps आपके प्रोग्राम में या सिस्टम में इंस्टॉल्ड है उनकी लिस्ट आपको अपीयर होगी, राइट? चलो, नेक्स्ट स्टेप इज स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक ऑन वर्ड 2016. फिर आपको उस ऐप लिस्ट में स्क्रॉल करके किसको वर्ड 2016 पर क्लिक करना है. वर्ड आपका ओपन हो जाएगा एंड उसकी सबसे पहले स्टार्ट स्क्रीन आपको अपीयर होगी. यू कैन यूज दिस एरिया रीसेंट टू ओपन एन एग्जिस्टिंग
डॉक्यूमेंट जो आपको बिल्कुल रीसेंट एरिया आपका सबसे पहले खुलेगा, आप उसको कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए यूज कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो यूज अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट टू स्टार्ट अ न्यू डॉक्यूमेंट। ब्लैंक डॉक्यूमेंट का भी हम यूज कर सकते हैं न्यू डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करने के लिए, दैट इज एज पर योर चॉइस। ओके, नाउ क्लिक ऑन ब्लैंक डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करा, सो एक एम्प्टी डॉक्यूमेंट हमें जिसका नेम होगा डॉक्यूमेंट 1 अपनी स्क्रीन पर अपीयर होने लगेगा। डन। नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ वर्ड 2016। अब वर्ड 2016 के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या क्या? सो नंबर 1, you will get this window on your desktop after starting Word 2016. I told you जैसे हम Word 2016 को स्टार्ट करेंगे, so जो पहली स्क्रीन हमें दिखती है that I have shown you. Now, what are the different components of Word 2016? Number 1 is title bar. Title bar कहाँ होगा? Word 2016 विंडो के सबसे टॉप पे जो बार प्रेजेंट है दैट इज टाइटल बार। टाइटल बार हमें करंट डॉक्यूमेंट का नेम रिप्रेजेंट करता है। इसमें कुछ विंडो कंट्रोल बटन्स भी होते हैं लाइक मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रीस्टोर एंड क्लोज बटन्स। ये तीनों बटन्स आपके टाइटल बार के राइट हैंड साइड पर प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट वी कम टू रिबन। रिबन डिस्प्लेज ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड्स इन टैब्स। रिबन के अंदर क्या होते हैं? कुछ ऐसे कमांड्स जो आपस में रिलेटेड होते हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ टैब्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये कहाँ होता है? जस्ट बिलो द टाइटल बार। टाइटल बार के जस्ट नीचे रिबन प्रेजेंट होता है। हर एक टैब में कुछ शॉर्टकट बटन्स होते हैं कुछ कॉमन टास्क के लिए। Now next is ribbon tab. Each ribbon tab provides a set of tools related to an overall task you are likely to be performing in a specific document. हर एक ribbon tab में क्या होगा? एक set of tools होता है जो किसी एक overall task से related होता है। Okay, वो task जो आप perform करना चाहते हैं specific document के अंदर। Next is File tab. When you click on File tab, a backstage view appear. जैसे हम File tab पर क्लिक करते हैं, एक backstage view हमें दिखने लगता है जिसमें एक मेन्यू रिजेंबल होता है। फिर backstage view में क्या होती है? कमांड की लिस्ट भी होती है लाइक सेव, ओपन, प्रिंट एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार क्या है? इट डिस्प्लेज क्विक एक्सेस बटन। ठीक है, सेव, अंडो, रेडो कमांड्स के लिए क्विक एक्सेस जो बटन्स होते हैं दैट इज देयर इन क्विक एक्सेस टूल बार। यू कैन सी दिस इज द स्क्रीन विच विल अपीयर इन वर्ड पैड 2016। ठीक है, ये क्या है? आपका रिबन टैब है, क्विक एक्सेस टूल बार, फाइल टैब, टाइटल बार, ये पूरा वर्किंग एरिया है वेयर वी आर गोइंग टू वर्क। ये स्क्रॉल बार है, इसके थ्रू आप पेज को अप एंड डाउन स्क्रॉल इजिली कर सकते हैं। डन। Next, work area. Work area, it is the area in the document window where you enter or type the text of your document. आपके डॉक्यूमेंट का वो ब्लैंक एरिया जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को टाइप करते हैं, एंटर करते हैं, दैट इज नोन एज ब्लैंक एरिया और वर्क एरिया। नेक्स्ट इज स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार helps you to move the contents of a document up, down, right and left. I told you कि स्क्रॉल बार का यूज करके हम अपने डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को अप, डाउन, राइट, लेफ्ट डायरेक्शंस में इजीली मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेटस बार। स्टेटस बार कहाँ प्रेजेंट होता है? वर्ड डॉक्यूमेंट के बिल्कुल बॉटम में। ओके, इसमें इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है जैसे कि वर्ड काउंट, पेज नंबर, लाइन नंबर, जूम स्लाइडर, लैंग्वेज एंड अदर डिटेल्स। नेक्स्ट वी कम टू जूम कंट्रोल। इसका यूज किया जाता है अपने डॉक्यूमेंट के व्यू को आइदर एनलार्जिंग इट और रिड्यूसिंग इट। नेक्स्ट इज इंसर्शन पॉइंट। इंसर्शन पॉइंट क्या है? स्मॉल वर्टिकल फ्लैशिंग लाइन ऑन द स्क्रीन दैट इंडिकेट्स द प्लेस वेयर द टेक्स्ट यू टाइप विल अपीयर। ये छोटी सी वर्टिकल फ्लैशिंग लाइन होती है हमारी स्क्रीन पर जो क्या इंडिकेट करती है? उस प्लेस को जहाँ से हम जो भी टेक्स्ट टाइप करेंगे वो वहाँ से अपीयर होना स्क्रीन पर शुरू हो जाता है। ओके, नेक्स्ट वी कम टू क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। अब एक न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना सीखा जाएगा in WordPad 2016. So we create a new document every time when we start writing a fresh letter or report. Let us create a new document to start the project. तो project start करने के लिए एक new document create करना सबसे पहले हम सीखेंगे। The step 1 is click on File tab. सबसे पहले File tab पे click करेंगे। So backstage view appear होगा। Then you can click back button to move back from the backstage view and see open to document. So जैसे आपको backstage appear होगा आप उसमें किस पे click करेंगे?
बैक बटन पे क्लिक करेंगे अपने बैक स्टेज व्यू पे वापस जाने के लिए, एंड वहाँ से हमें ओपन डॉक्यूमेंट देखने को मिलेगा। वहाँ पे ओपन डॉक्यूमेंट पे वी हैव टू क्लिक ऑन न्यू डॉक्यूमेंट, फिर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। सो न्यू डॉक्यूमेंट है जो आपका ओपन हो जाएगा, एंड देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। ओके, चलो, नाउ नेक्स्ट इज एंटरिंग टेक्स्ट। सो द टेक्स्ट कैन बी एंटर्ड विद द हेल्प ऑफ अ कीबोर्ड। सो जब आपने एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया है, अब आप उसमें क्या करेंगे, टेक्स्ट को टाइप करना शुरू करेंगे विद द हेल्प ऑफ योर कीबोर्ड। ओके, so the text you type appears where the insertion point flashes on your screen. The text always appears to the left of the insertion point as you type. जो भी टेक्स्ट हम टाइप करेंगे वो हमें उस इंसर्शन पॉइंट को जो हमारी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है वहां से हमें अपीयर होना शुरू हो जाएगा। ओके, टेक्स्ट जो है हमेशा इंसर्शन पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड मूव करता है जिससे से हम टाइप करेंगे। ठीक है, चलो, नाउ टाइप द टेक्स्ट। व्हेन यू रीच द एंड ऑफ अ लाइन, वर्ड ऑटोमेटिकली सेंड्स द टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन। प्रेस द एंटर की ओनली व्हेन यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ। सो अब आप यहाँ पे अपना टाइपिंग जो है टेक्स्ट की स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप लाइन के बिल्कुल एंड पे पहुंच जाओगे, वर्ड पैड आपको ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे क्या कर देता है, भेज देता है। एंटर की का तभी आपको प्रेस करना है जब आपको कोई न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करना है, अदरवाइज वर्ड आपको ऑटोमेटिकली इट विल सेंड यू टू द नेक्स्ट लाइन। ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू सेलेक्टिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को कैसे सेलेक्ट किया जाता है। सो टू मेक एनी चेंज इन योर टेक्स्ट इन वर्ड यू मस्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट फॉर दिस सिलेक्टेड टेक्स्ट अपीयर्स हाईलाइटेड ऑन योर स्क्रीन। सो अगर हम वर्ड में किसी भी टेक्स्ट के अंदर कोई चेंज लाना चाहते हैं, सो सबसे पहले हमें उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, एंड देन द सेलेक्टेड टेक्स्ट, जब हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे वो टेक्स्ट हमें हाईलाइटेड अपीयर होने लगेगा ऑन द screen. So select a line. Click on the white space to the left of the line to select it. अगर हमें एक लाइन को सिलेक्ट करना है, सो हमें उस लाइन के लेफ्ट वाइट स्पेस पे क्लिक करना है टू सेलेक्ट इट। ओके, एंड इफ बाई चांस वी वॉन्ट टू सेलेक्ट अ वर्ड, अगर किसी एक वर्ड को सिलेक्ट करना है, सो उस वर्ड पे हमें डबल क्लिक करना है टू सेलेक्ट इट। ठीक है, इफ यू वांट टू सेलेक्ट अ पैराग्राफ, पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है, सो उस पैराग्राफ पे हमें ट्रिपल क्लिक करना है टू सेलेक्ट इट। ठीक है, चलो, नेक्स्ट लॉन्ग सिलेक्शन। लॉन्ग सिलेक्शन करने के लिए वी हैव टू ड्रैग द माउस विल यू हाईलाइट द टेक्स्ट यू वांट टू सेलेक्ट। आप अपने माउस को उस पैराग्राफ के ओवर ड्रैग करोगे, जिसे भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो, आपको वो पैराग्राफ हाईलाइट हो जाएगा व्हेन इट विल गेट सेलेक्टेड। ठीक है, चलो, नेक्स्ट इज फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। अब टेक्स्ट को फॉर्मेट करना सीखना है। फॉर्मेटिंग मीन्स मेकिंग एनी चेंजेस टू द टेक्स्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट सो दैट इट शुड लुक आई कैचिंग एंड अट्रैक्टिव। यू कैन फॉर्मेट टेक्स्ट बाय मॉडिफाइंग द font size and color, making it bold, underlined or italics, changing the alignment of the text etc. फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जो टेक्स्ट है आप उसमें क्या कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं सो दैट आपका डॉक्यूमेंट आई कैचिंग और ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग लगे। ओके, सो आप अपने टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई करके। क्या मॉडिफाई करेंगे, फॉन्ट को, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का स्टाइल, कलर। ओके, उस फॉन्ट को बोल्ड किया जा सकता है, इटैलिक, अंडरलाइन किया जा सकता है। ठीक है, आप अपने टेक्स्ट के अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हो। सो दीज आर सम चेंजेस व्हिच वी कैन मेक इन द टेक्स्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट टू मेक इट मोर इंटरैक्टिव। ओके, चल, सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेंजिंग फॉन्ट, हमें फॉन्ट को चेंज करना है। सो फॉन्ट क्या है, टाइप फेस, यानी कि ये क्या बताता है, हर एक कैरेक्टर की शेप जो हम टाइप करेंगे उसको फॉन्ट डिफाइन करता है। हम फॉन्ट स्टाइल जो है अपने टेक्स्ट का उसको चेंज कर सकते हैं टू मेक चेंजेस इन द अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू चेंज। सबसे पहले उस टेक्स्ट को जिसे हम चेंज करना चाहते हैं हम उसे सिलेक्ट करेंगे, देन क्लिक ऑन होम टैब, फिर होम टैब पे क्लिक करना है, फिर क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ फॉन्ट। फॉन्ट के नीचे जो आपको ड्रॉप डाउन एरो मिलेगा उस पर आप क्लिक करोगे, सो कुछ एक मेन्यू आपको अपीयर होगा इस तरीके से। फिर आप अपने डिजायर्ड पे वर्ड डिस्प्ले अ सैंपल ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन द फॉन्ट यू पॉइंट द माउस ऑन। वर्ड आपको क्या, वो सारे सिलेक्टेड टेक्स्ट के सैंपल्स आपको फॉन्ट में वहां पे दिखा देगा जिस पर भी आप माउस रखोगे। क्लिक ऑन द फॉन्ट यू वांट टू यूज, फिर आप उस फॉन्ट को सिलेक्ट करो जिसे भी आप यूज करना चाहते हैं, एंड द टेक्स्ट यू सिलेक्टेड इज चेंज टू द न्यू फॉन्ट। सो वो टेक्स्ट जो आपने सेलेक्ट किया है वो क्या हो जाएगा, न्यू फॉन्ट स्टाइल में चेंज हो जाएगा जो आपने अभी सेलेक्ट किया। टू डीसेलेक्ट टेक्स्ट क्लिक एनीवेयर आउटसाइड द सेलेक्टेड एरिया। फिर उस टेक्स्ट को डीसेलेक्ट करने के लिए उस
सिलेक्टेड एरिया के कहीं भी बाहर पे आप स्क्रीन पर क्या कर दो, क्लिक कर दो, आपका टेक्स्ट डीसेलेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, चेंज इन फॉन्ट साइज। अब हमें फॉन्ट के साइज को चेंज करना है। अब हम क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में जो हमने टेक्स्ट टाइप किया है उस टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं वेरी इजीली। सो व्हाट आर द स्टेप्स व्हिच वी हैव टू फॉलो टू चेंज द फॉन्ट साइज? नंबर 1, सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू चेंज टू अ न्यू फॉन्ट साइज। ये सर्विस, आप कोई भी चेंज अगर लाना चाहते हैं अपने टेक्स्ट में, सबसे पहले आपको उसको सेलेक्ट करना होगा। चाहे आप फॉन्ट को चेंज करें, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का कलर, उसको इटैलिक करना है, बोल्ड करना है, उसके अलाइनमेंट को चेंज करना है, कोई भी फॉर्मेटिंग करने के लिए उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को, वर्ड को या पैराग्राफ को वी हैव टू सेलेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, चलो नेक्स्ट, क्लिक ऑन होम टैब। सेकेंड स्टेप क्या होगा, उसको सेलेक्ट करने के बाद वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन द होम टैब एंड देन क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ फॉन्ट साइज। फिर जो ड्रॉप डाउन एरो दिखेगा, यहाँ पे आपको साइज लिस्ट अपीयर हो रही है। ओके, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, you have to click as per your desired size. Okay, so a menu appear, word displays a sample of the selected text in the font size you want the mouse on. आप जिस भी font size पे अपने माउस पॉइंटर को लेकर जाओगे, आपका selected text उतने ही size का आपको दिखाने लगेगा वर्ड पैड। ओके, एंड देन क्लिक ऑन द साइज यू वांट टू यूज। जो भी साइज आपको चाहिए आप उस पर क्लिक कर दो। सो आपका टेक्स्ट जो आपने सेलेक्ट किया है वो न्यू साइज में चेंज हो जाता है। ओके, चलो next is making the text bold, italic and underline. Now what we want our text to be either bold, italic, or we want to underline that text. Then how are we going to do that? See, we can use bold, italic or underline feature of word to make our text dark, slant or underline. इनका यूज क्यों किया जाता है? See, bold का यूज किया जाता है अपने टेक्स्ट को डार्क करने के लिए, italic का यूज किया जाता है अपने टेक्स्ट को स्लैंटिंग बनाने के लिए, एंड अंडरलाइन के थ्रू हम अपने टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सो बोल्ड मीन्स टेक्स्ट डार्कर देन द सराउंडिंग टेक्स्ट, italic makes the text slanted just like handwriting slant, and underlining adds a line under the text. Okay, chalo, so for doing this action what are the steps? Number 1, select the text you want to make bold, italic or underline. I told you earlier also, कोई भी चेंज लाना है सबसे पहले उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को we have to select. ओके, देन क्लिक ऑन होम टैब। फिर हम होम टैब पे क्लिक करेंगे। होम टैब पे क्लिक करने के बाद इन 3 बटन्स में से आप कोई सा भी बटन क्लिक कर सकते हो एज पर योर चॉइस, व्हाट यू वांट और डिजायर ओवर देयर। ओके, जैसे कि बी स्टैंड्स फॉर बोल्ड। ओके, शॉर्टकट की भी है कंट्रोल प्लस बी। आई स्टैंड्स फॉर इटैलिक, शॉर्टकट की इज कंट्रोल प्लस आई, एंड यू स्टैंड्स फॉर अंडरलाइन एंड शॉर्टकट की इज कंट्रोल प्लस यू। सो जो भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया है वो उसी न्यू स्टाइल में अपीयर होने लगेगा। And to remove the bold, italic or underline style, repeat steps 1 to 3. And if you want to remove it, आपने जो भी बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन स्टाइल अप्लाई किया उसको रिमूव करना है, सो जो स्टेप्स हमने 1 to 3 अभी पढ़े थे आप उसको रिपीट करोगे, देन इट विल गेट रिमूव। ओके, सी बोल्ड में कुछ इस तरीके से डार्क हो जाता है, इटैलिक में ये स्लैंटिंग हो जाता है, एंड अंडरलाइन में आपको जो टेक्स्ट है उसके नीचे लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज चेंजिंग द कलर ऑफ टेक्स्ट। अब जो टेक्स्ट हमने टाइप किया है वी वांट टू चेंज द कलर ऑफ इट। सो हाउ आर वी गोइंग टू डू इट? फर्स्ट ऑफ ऑल द सेम स्टेप, वी हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट ऑफ विच वी वांट टू चेंज द कलर, देन क्लिक ऑन होम टैब। होम टैब पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक ऑन द डाउन एरो ऑफ फॉन्ट कलर। ये फॉन्ट कलर है, इसके डाउन एरो पे वी हैव टू क्लिक, द फॉन्ट कलर पैलेट विल अपीयर। इस तरीके से फॉन्ट कलर का पैलेट आपको वहाँ पे अपीयर होगा। क्लिक ऑन अ कलर, वर्ड अप्लाई सिलेक्टेड कलर टू योर टेक्स्ट। फिर जो भी आपका डिजायर्ड कलर है आप उसको सेलेक्ट करें, सो आपका जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है वो उसी कलर में आपको अपीयर होने लगेगा। नेक्स्ट इज चेंजिंग अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट का अलाइनमेंट कैसे चेंज किया जा सकता है? सी, हम अपने टेक्स्ट के अलाइन को 4 डिफरेंट वेज में चेंज कर सकते हैं उसकी अपीयरेंस को एनहांस करने के लिए। बाय डिफॉल्ट वर्ड जो है क्या करता है, टेक्स्ट को हमेशा लेफ्ट में अलाइन करता है, बट हम उसको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट विच वी वांट टू फॉर्मेट, देन क्लिक ऑन होम टैब एंड देन क्लिक ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग बटन्स। होम टैब पे क्लिक करने के बाद आप इनमें से किसी भी एक बटन पे क्लिक कर सकते हैं। सी, दिस इज फॉर अलाइन लेफ्ट। अलाइन लेफ्ट का मतलब क्या कि ये आपके टेक्स्ट को लेफ्ट साइड अलाइन कर देगा, और वी कैन प्रेस कंट्रोल प्लस एल ऑल्सो। नाउ दिस
is for what? Align right. ये आपके टेक्स्ट को राइट हैंड साइड अलाइन करेगा and the shortcut key is Control plus R. Then this one is center align. Center align मतलब टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन कर दिया जाएगा and the shortcut key is Control plus E. Okay, and this one, this is for justify. Justify मतलब to justify text between the left and right margin. Left and right margin के बीच में किसी भी टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए इसका यूज किया जाता है एंड वी कैन ऑल्सो प्रेस कंट्रोल प्लस जे एज अ शॉर्टकट की. ओके, सो आप अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग किसी भी अलाइनमेंट को चूज करेंगे. सो जो आपका टेक्स्ट है वो न्यू अलाइनमेंट के साथ अपीयर होने लगेगा. Next is saving a document. Now, when we have finished typing in a document, we can save it for future use. अब जब हमारा वर्क कंप्लीट हो चुका, हमने अपना डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लिया, सो हम उसको अपने फ्यूचर यूज के लिए भी सेव कर सकते हैं easily on Word. Okay, so how are we going to do it? First of all, click on File tab, Backstage View appear. File tab पे क्लिक करेंगे, एक Backstage View appear होगा, वहाँ पे Save या Save as ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है. Okay, and we can even click on the Save button on Quick Access toolbar to save the document. डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए क्विक एक्सेस टूल बार पे सेव बटन होता है, आप उसे भी क्लिक कर सकते हैं. ओके, लोकेशंस वेयर यू सेव योर फाइल अपीयर हियर. तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो सारी लोकेशंस आपको दिखने मिलेंगे जहाँ पे आपकी फाइल सेव होगी. आप अपनी लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, सो फोल्डर जितने भी उस लोकेशन पे अपीयर हैं वो सारे आपको अपनी स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे दिखेंगे. ओके, फिर हमें कहाँ क्लिक करना है? ऑन ब्राउज एंड ब्राउज पे क्लिक करके सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. फिर क्लिक ऑन दीज एरियाज टू नेविगेट टू द फोल्डर इन विच यू वांट टू सेव द डॉक्यूमेंट. आप फिर इस एरिया पर क्लिक करोगे उस फोल्डर को नेविगेट करने के लिए जहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट को हमें सेव करना है एंड देन वी हैव टू टाइप अ नेम फॉर द डॉक्यूमेंट. ओके, फिर उस डॉक्यूमेंट को किस नेम से सेव करना है उसको हम टाइप करेंगे. क्लिक ऑन सेव, फिर सेव बटन पे फाइनली क्लिक करना है. वर्ड हमारे डॉक्यूमेंट को न्यू फाइल के साथ अपीयर करते हुए कहाँ सेव कर देगा? टाइटल बार पे. ठीक है, कीबोर्ड शॉर्टकट की टू सेव अ डॉक्यूमेंट इज कंट्रोल प्लस एस. अगर आप कीबोर्ड की शॉर्टकट की के थ्रू किसी डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं देन द कीज व्हिच वी हैव टू प्रेस इज कंट्रोल प्लस एस. ओके, एंड डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन जो MS वर्ड का होता है दैट इज .docx डॉक्स. ओके, चलिए. So, the chapter has been completed. We have discussed many features of MS Word 2016. I hope the chapter was very clear to you. Let's meet in the next class with a new chapter. Till then, take care and thank you everyone.